हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम बीएससी पार्ट सेकंड बॉटनी के पेपर फर्स्ट का अध्ययन करेंगे, जिसमें यूनिट सेकंड है इंट्रोडक्शन, जनरल कैरेक्टर, क्लासिफिकेशन एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म। तो इसमें मेनली हम जिम्नोस्पर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। इस जिम्नोस्पर्म की अन्य जो समूह है उनसे समानताएं, असमानताएं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले है सिमिलरिटी ऑफ जिम्नोस्पर्म विथ टेरिडोफाइट्स, यानी कि टेरिडोफाइट्स जो समूह है उसके साथ जिम्नोस्पर्म की क्या क्या समानताएं हैं। दोनों प्लांट ग्रुप्स में जो प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होती है और प्लांट बॉडी जड़, तना और पत्तियों में विभेदित होती है। इसके अलावा जाइलम में केवल वाहिनिकाएं या ट्रैकिड्स ही पाई जाती हैं। फिलोएम में जो कॉम्पेनियन सेल्स है उनका अभाव होता है। टेरिडोफाइट की तरह ही सभी जिम्नोस्पर्म में स्त्री जो जननांग होता है वो होती है स्त्रीधानी या आर्चिगोनियम पाई जाती है। लेकिन एक अपवाद है इसमें, वो है नीटम। नीटम में जो है आर्चिगोनियम नहीं पाई जाती। साइकेड्स तथा गिंगो में टेरिडोफाइट्स की भांति जो पुमणु होते हैं वो मोटाइल या गतिशील तथा मल्टीफ्लैजिलेटेड होते हैं। कुछ प्रिमिटिव वंश जैसे कि साइकस में टेरिडोफाइट के फर्न पौधों के समान पत्तियां, पक्षपथ संयुक्त यानी कि पिन्नेटली कंपाउंड तथा तरुण अवस्था में कुंडलित विन्यास सर्सिनेट बर्नेसन और रेमिंटा को दर्शाती है, जो कि टेरिडोफाइट के जो फर्न हैं उनमें इस प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। अगला है जिम्नोस्पर्म जो है टेरिडोफाइट से किस प्रकार से भिन्न है, यानी कि डिसिमिलरिटीज ऑफ जिम्नोस्पर्म विथ टेरिडोफाइट्स। अब टेरिडोफाइट से जिम्नोस्पर्म का विकास कैसे हुआ है, तो विकास होने के लिए एक महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो है कुछ असमानताएं विकसित होना या कुछ विकसित लक्षणों का विकास होना। तो इसमें सबसे पहले है जिम्नोस्पर्म जो है जीरोफिटिक हैबिटेट के लिए पूर्ण रूप से अनुकूलित होते हैं, जबकि टेरिडोफाइट्स सामान्यतः नम तथा छायादार स्थानों पर उगते हैं। एक तो मेन इम्पोर्टेंट जो है इनमें जो असमानता है, यानी कि जिम्नोस्पर्मी जो प्लांट है वो जीरोफिटिक कंडीशंस में उगते हैं, जबकि जो टेरिडोफाइट के सदस्य है उनके लिए नम और छायादार स्थान आवश्यक है। अधिकांश जिम्नोस्पर्म विशाल बहुवर्षीय वृक्ष है, जबकि अधिकांश टेरिडोफाइट बहुवर्षीय श्रव या हर्ब के रूप में पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म में सामान्यतः जड़ें पाई जाती हैं, जबकि टेरिडोफाइट में अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं। सभी जिम्नोस्पर्म में सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, जबकि यह केवल कुछ ही टेरिडोफाइट्स में मिलती है। सेकेंडरी ग्रोथ जो है कुछ टेरिडोफाइट्स के अलावा टेरिडोफाइट समूह में नहीं पाई जाती। जिम्नोस्पर्म में मेल गैमेट सामान्यतः नॉन मोटाइल तथा पोलन ट्यूब द्वारा आर्चिगोनियम तक पहुंचते हैं, यानी कि इनमें साइक्नोगैमस प्रकार का जबकि टेरिडोफाइट में ये मोटाइल होते हैं तथा जल में तैरकर स्त्री युग्मक तक पहुँचते हैं, यानी कि इसमें जूइडियोगैमी पाई जाती है। टेरिडोफाइट में
आर्चिगोनियम में नेक कैनाल सेल्स होती है, जबकि जिम्नोस्पर्म में नेक कैनाल सेल्स का अभाव होता है। जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल तथा सीड बनते हैं, जबकि टेरिडोफाइट्स में इनका पूर्णतः अभाव होता है। टेरिडोफाइट के बाद में अब आते हैं हम जिम्नोस्पर्म की एंजियोस्पर्म से समानताएं और असमानताएं। तो जिम्नोस्पर्म की एंजियोस्पर्म के पास क्या क्या समानता है? नंबर 1, जो स्पोरोफाइट होता है जड़, तना एवं पत्तियों में विभेदित होता है, ये दोनों में ही है। इनमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। जिम्नोस्पर्म के नीटेल्स ऑर्डर्स में एंजियोस्पर्म की तरह जाइलम में वाहिकाएं पाई जाती है। केवल जो नीटेल्स ऑर्डर है उसमें बेसल्स पाई जाती है। निषेचन साइप्नोगैमस प्रकार का होता है तथा पोलन ट्यूब के द्वारा होता है। मेगास्पोर का स्त्री युग्मकोद्भिद तथा बीज में परिवर्तन गुरु बीजाणुधानु के भीतर ही संपन्न होता है। जो मेगास्पोर है उसका जो पूरा का पूरा परिवर्तन है वो मेगास्पोरेंजियम में ही होता है। बीजांड और बीज बनते हैं, दोनों में ही ओव्यूल का निर्माण होता है, सीड बनते हैं। अब आते हैं दोनों में डिससिमिलरिटीज या असमानताएं। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या असमानताएं हैं? नंबर 1, जिम्नोस्पर्म के जाइलम में सामान्यतः बाह्यनिकाएं पाई जाती है, जबकि एंजियोस्पर्म में वाहिकाएं पाई जाती हैं। यानी कि जिम्नोस्पर्मी जो प्लांट है उनमें बेसल्स का अभाव होता है। केवल जो नीटल्स है, नीटल्स में ही वाहिकाएं पाई जाती हैं। जिम्नोस्पर्म के फ्लोएम में सहकोशिकाएं अनुपस्थित होती है, जबकि एंजियोस्पर्म में जो फ्लोएम है उसमें सहकोशिकाएं उपस्थित होती है। कॉम्पेनियन सेल्स जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट, एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट। जिम्नोस्पर्म के पुष्प जो कॉन या स्ट्रोबिलस कहलाते हैं एक लिंगी होते हैं, जबकि एंजियोस्पर्म में पुष्प प्राय द्विलिंगी होते हैं। जिम्नोस्पर्म में स्त्रीधानियाँ होती हैं, जबकि एंजियोस्पर्म में अनुपस्थित होती हैं। जिम्नोस्पर्म में कार्पल्स नहीं होते, जबकि एंजियोस्पर्म में अंडकों द्वारा अंडाशय बनता है। यह एक इम्पोर्टेंट जो है डिससिमिलरिटीज है जो कि बीज से फल के विकास में महत्वपूर्ण होती है। यानी कि कार्पल्स का निर्माण, कार्पल्स से ओवरी बनती है, ओवरी से फिर फ्रूट्स का निर्माण होता है। जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है तथा निषेचन से पहले ही बन जाता है, जबकि एंजियोस्पर्म में यह ट्रिप्लॉइड होता है तथा निषेचन के बाद बनता है। ये भी महत्वपूर्ण है कि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म है, इसमें जो एंडोस्पर्म है जिम्नोस्पर्म में हैप्लॉइड अगुणित होता है और निषेचन से पहले बन जाएगा, और एंजियोस्पर्म में जो है ये त्रिगुणित होता है और निषेचन के बाद बनता है। जिम्नोस्पर्म में एंजियोस्पर्म की तरह डबल फर्टिलाइजेशन नहीं पाया जाता है, यानी कि द्विनिषेचन जो है जिम्नोस्पर्म में अनुपस्थित होता है। थैंक यू, टेक केयर। अगला जो वीडियो है उसमें हम जिम्नोस्पर्म का क्लासिफिकेशन, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।